शांति। महारथी की विशेषताएं एवं पुरुषार्थ। हम सभी महारथी बनना चाहते हैं। जो महारथी बनना चाहते हैं हाथ उठाएं। सभी बनना चाहते हैं, वेरी गुड। आज हमने सुबह बाबा से मुरली भी सुनी। बाबा ने कहा हम बाबा कौन से बच्चे हैं? हाईएस्ट और होलीएस्ट। हाईएस्ट क्यों है? क्योंकि हाईएस्ट से हाईएस्ट बाप को हमने पहचाना है। ऊंचे तो ऊंचे बाप को पहचानने वाले हम बच्चे हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े विद्वान बाप को नहीं पहचान सके और हमने बाप को पहचाना, इसलिए हम कौन बन गए? बाबा के हाईएस्ट बच्चे बने। और होलीएस्ट क्यों बने? क्योंकि बाबा होलीएस्ट से होलीएस्ट है, सदा प्योर है, एवर प्योर है, सदा पवित्र है, सदा सुंदर है। और हम बाबा के बच्चे कैसे? हमारे अंदर भी इतनी पवित्रता तो है कि हम बाबा को पहचान सके। क्योंकि पवित्र, सदा पवित्र आत्मा को, सबसे ऊंची पवित्र आत्मा को पहचानने के लिए कुछ पवित्रता चाहिए। उतनी पवित्रता हमारे अंदर थी कि हम उनको पहचान सके। अपवित्र आत्माएं बाप को नहीं पहचान सकती हैं, पतित आत्माएं बाप को नहीं पहचान सकती हैं। तो इसलिए हम बाबा के हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चे हैं। बाबा हमको उस नजर से देखता है। बाबा कहता है चाहे सबसे लास्ट का बच्चा हो, वो भी मेरा हाईएस्ट है और होलीएस्ट है, क्योंकि उसने ऊंचे से ऊंचे बाप को और पवित्र से पवित्र बाप को पहचाना है। और किंतु उन बच्चों में भी पुरुषार्थ अनुसार क्लासिफिकेशन है। बाबा समय समय पर साकार मुरलियों में और अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने इस पर हमारा ध्यान खिंचवाया है कि कोई कोई बच्चे तो महारथी हैं और कोई बच्चे कौन है? घोड़े सवार, और कोई बच्चे प्यादे हैं। तो किस आधार पे हम महारथी कहें? महारथी की परिभाषा क्या है? घोड़े सवार की परिभाषा क्या है? और प्यादे की परिभाषा क्या है? और बाबा महावीर भी कहता है कि महावीर बच्चे कौन से हैं। तो हम इन चारों बातों पर आज चिंतन करेंगे कि पहले तो महारथी कौन है, घोड़े सवार कौन है, प्यादे कौन है और महावीर कौन है, और फिर इनकी क्या विशेषताएं हैं, और फिर इनका अगर हम ऐसा बनना है, अगर हम ब्रह्मा बाबा समान महावीर बनना चाहते हैं, महारथी बनना चाहते हैं, अपनी दादियों के समान पुरुषार्थ, हमारा क्या पुरुषार्थ हो कि हम भी ऐसे बन जाएं। क्योंकि महारथी माना ही, महारथी का जो 108 की माला है वो महारथियों की माला है, और जो अष्टरत्न है वो महावीर हैं। और 16,108 की जो माला है वो आप आगे अपने आप समझ जाइए, है ना, कैसे कैसे है ना। तो हम सब कौन बनना चाहते हैं? विजयी माला के मन के बनना चाहते हैं। तो हमें महारथी तो बनना पड़े ना। तो हम सभी लक्ष्मी नारायण बनने में अपना हाथ उठाते हैं, कभी राम सीता बनने में अपना हाथ नहीं उठाते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि हमें हमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना है, हमें उनके जैसा महान बनना है, तो हमारा ऐसा पुरुषार्थ क्या हो, क्या निशानियां हैं इसकी, और क्या पुरुषार्थ हो। तो आज हम इसी बात पर अगले 45 मिनट में चर्चा करेंगे। तो आप सभी एकाग्र होकर के इसी बात पे फोकस करें। पहली बात हम करते हैं महारथी। महारथी माना महान रथी। रथी माना रथ को चलाने वाला, इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाला। और महान माना जो बहुत कुशलता से चलाए, कभी एक्सीडेंट ना करे। तो आत्मा रथी है, और आत्मा मन बुद्धि संस्कार, उसकी 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। इन 3 सूक्ष्म शक्तियों के आधार से वो इन 5 कर्मेंद्रियों, आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा, पूरे त्वचा, स्किन, ये 5 हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, और शरीर के 8 अंग हैं। इन सबको सुचारू रूप से चलाती है। जब आत्मा के पास 7 गुण भरपूर होते हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, प्रेम में भी रूहानी प्यार, वैसा प्रेम, रूहानी प्यार, आत्मा का आत्मा से प्यार, आत्मिक प्यार, अतीन्द्रिय सुख, खाली सुख नहीं, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, आनंद, और सर्व शक्तियां, 8 शक्तियां, परखने की शक्ति,
निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति। अर्थात पहाड़ जैसी समस्या को, पहाड़ जैसी बात को राई बना देना, पहाड़ जैसी समस्या को राई बना देना और राई को भी रुई बना देना। विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति। ये आठों शक्तियों से जब आत्मा भरपूर रहती है तो ऐसी आत्मा क्या करती है? तो मन, बुद्धि, संस्कार तीनों से कंट्रोल में रहते हैं। सूक्ष्म शक्तियां आत्मा की, मतलब बुद्धि जो है, बुद्धि दिव्य होती है, मन सत्व प्रधान होता है और संस्कार भी सत्व प्रधान होते हैं। तो मन, बुद्धि, संस्कार तीनों कंट्रोल में रहते हैं और हमारे पांचों कर्मेंद्रियां उसके थ्रू आत्मा कंट्रोल करती है और फिर आठों अंग भी हमारे कंट्रोल में रहते हैं। एक्चुअली महारथी की डेफिनेशन ये है। तो महारथी जो है वो अपने सातों गुणों से, परमात्मा जो सातों गुणों का सागर है, सदा उससे अपने आप को कनेक्ट रखता है, सदा उसके साथ उसका बुद्धि योग जुटा रहता है, अपनी बुद्धि को दिव्य रखता है। दिव्य बुद्धि रूपी लगाम से मन रूपी घोड़े को, मन जो है पांचों कर्मेंद्रियों से कनेक्शन है मन का। आंखों का कनेक्शन, पहले संकल्प आता देखने का, तब हम देखते हैं। क्या देखना है वो भी संकल्प आता है, तब हम देखते हैं। क्या सुनना है तभी संकल्प से ही हम लोग समझ पाते हैं। सूंघना, खाना, बोलना, तो सब कुछ संकल्प के आधार पे होता है। तो मन के द्वारा ही आत्मा पांचों कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करती है। तो मन रूपी घोड़ा, मन रूपी जो मन और फिर बुद्धि रूपी लगाम, तो आत्मा सातों गुणों से भरपूर होने के कारण मन रूपी घोड़े पर पूरा कंट्रोल रखती है, लगाम पर पूरा कंट्रोल रखती है और हमारे पांचों कर्मेंद्रियां ठीक कार्य करती हैं। इसी को कहते हैं महारथी। यूजुअली महारथी कहां दिखाते हैं? घोड़ा गाड़ी होती है ना, जहां रथ होता है, उसमें दिखाते हैं। दो ही महारथी गाए गए हैं सारे महाभारत में, एक अर्जुन और दूसरा कर्ण। बाकी किसी को भी महारथी नहीं गिना गया है। दुर्योधन को महारथी नहीं, कभी नहीं गिना गया, और भी युधिष्ठिर को महारथी नहीं गिना गया, भीम को महारथी नहीं कहा गया, नकुल को महारथी नहीं कहा गया, सहदेव को महारथी नहीं कहा गया, और जितने भी राजा थे उनको महारथी नहीं कहते थे। अर्जुन अर्थात जिसमें अलौकिकता भरी हो, हर बात में अलौकिकता भरी हो, उसको ही सिर्फ महारथी माना। कर्ण भी सूर्य पुत्र होने के कारण, सूर्य माना शिव बाबा, ज्ञान सूर्य का पुत्र, ऐसा जो अपने को सदा ऐसा अपने आप को समझे, उसको महारथी गिना गया। अब इसकी हम थोड़ा गहराई में चलते हैं। महारथी का दिल कैसा होगा? दिल माना आत्मा की जो तीन शक्तियां, बुद्धि, मन और संस्कार। बुद्धि के भी चार एस्पेक्ट, जैसे मैंने पहले कभी आपसे शेयर किया होगा, बुद्धि के भी चार एस्पेक्ट होते हैं। पहला है दिल, जिसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, कॉन्शियस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं। नॉर्मली जितने भी मनुष्य धरती पर हैं इस समय, उन सबके दिल में क्या रहता है, उनकी कॉन्शियसनेस में क्या रहता है? उनकी कॉन्शियसनेस में अपनी देह रहती है, देह के संबंध रहते हैं, देह के संपर्क, जो संपर्क की आत्मा है वो बुद्धि में रहती हैं, दिल में रहती हैं, देह के स्वभाव संस्कार रहते हैं और देह के पदार्थ रहते हैं। देह के स्वभाव 5 होते हैं। ये जो 5 विकार हैं, ये देह के स्वभाव हैं, नेचर है देह की। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और देह के संस्कार क्या है? आलस्य। सबसे बड़ा संस्कार है देह का आलस्य, आदत है, देह की आदत है आलस्य। अलबेलापन, दूसरों में दोष निकालना, बदला लेने की भावना रखना, दूसरों पर शक करना, अनुमान लगाना, चिंता करना, भय लगना, हर बात में प्रेशर महसूस करना अर्थात जल्दीबाजी महसूस करना, और दूसरों से ईर्ष्या करना। यह देह की आदत होती है। और देह के पदार्थ, जो भी आपके अपना प्रॉपर्टी है, वो सामान, घर, जायदाद, जो भी है आपके पर्सनल चीजें हैं, वो सब। तो नॉर्मली हमारी जितने भी मनुष्य धरती पर हैं, उनके दिल में ये 4 बातें समाई रहती हैं। अपनी देह, देह के संबंध, संपर्क, देह के स्वभाव संस्कार और देह के पदार्थ। किंतु जो महारथी है उसके दिल में चारों नहीं होते। महारथी वो जिसके दिल में
ना देह का भान हो, ना देह के संबंध संपर्क का भान हो, ना देह के स्वभाव संस्कार का भान हो, ना देह के पदार्थ। इसकी बजाय सदा दिल में यह हो कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं सदा रूहानी प्यार स्वरूप आत्मा हूं, मैं अतीन्द्रिय सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, मैं सर्वशक्ति स्वरूप आत्मा हूं। जो आत्मा के सातों गुण ओरिजिनल गुण हैं, जो आत्मा की नेचुरल क्वालिटी है, उसका भान सदा दिल में हो। और सदा ऐसे दिल में सदा शिव बाबा समाया रहता है, दिलाराम सदा ऐसे दिल में समाया रहता है। तो सच्चा महारथी वो है जिसके दिल में सदा आत्मिक भान हो और कौन हो, सदा दिलाराम समाया रहे, सदा मेरा बाबा, प्यारा बाबा और मीठा बाबा, ये सदा दिल में समाया रहे। जब बाबा शब्द कहते तो बाबा माना कौन? बाबा माना ज्ञान का सागर। ज्ञान माना क्या? ABCD। ये सार रूप में ज्ञान में 4 बातें आती है ना। ए माना आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, कनेक्शन माना संबंध। मेरी मुझ आत्मा के सर्व संबंध उसके साथ है, शिव बाबा के साथ है। मुख्य 9 संबंध, हर संबंध का बहुत गहरा अनुभव महारथी को होता है। मां का संबंध, मां के संबंध से दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट बाबा जन्म देते ही हमको दे देता है। तो महारथी जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जितना समय चाहे, इस दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट में बैठ करके सूक्ष्म वतन में बैठे बाप दादा की गोद का अनुभव कर सकता है। जब चाहे, जितना समय चाहे, बैठा और समाया। उसे पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता कि वो बैठे फिर युद्ध करे, कोशिश करे मैं सूक्ष्म वतन में जाऊं, बाबा की गोद में जाऊं, परम धाम में जाऊं। वो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट इतनी बढ़िया लिफ्ट है कि वो सीधा ही बाप दादा की गोद में उतारती है। दिव्य माना जिस बुद्धि में ज्ञान भरा हो, जिस बुद्धि में ABCD भरा हो। तो पहला संबंध मां का संबंध का बहुत गहरा अनुभव होना चाहिए। दूसरा बाप के संबंध का बहुत गहरा अनुभव होना चाहिए। बाप का संबंध से बाबा हमें बाप के रूप में ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, जिससे हम अपने आप को देख सकते हैं, आत्मा को देख सकते हैं, मतलब जान सकते हैं, परमात्मा पिता को यथार्थ रूप को जान सकते हैं, देख सकते हैं। साथ साथ हम परम धाम को देख सकते हैं। देखना मतलब जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, राइट। देखने का मतलब इन आंखों से देखने की बात नहीं है, अनुभव करने। बाबा ने आज मुरली में भी कहा, देखना माना, आज बाबा ने कहा पीछे आज मुरली में, लाइट का ताज देखना माना देखते दिखाई नहीं देता है, किंतु हम उसको अनुभव कर सकते हैं, राइट। ऐसी आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं किंतु अनुभव कर सकते हैं। हम परमात्मा को देख नहीं सकते किंतु अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही परम धाम को हम देख नहीं सकते किंतु अनुभव कर सकते हैं, राइट। सूक्ष्म वतन को हम देख नहीं सकते किंतु अनुभव कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है, तो ये जो ज्ञान के तीसरे तरह से हम अपने आप को देख सकते हैं, बाप को देख सकते हैं, सूक्ष्म वतन को देख सकते हैं, परम धाम को देख सकते हैं, सुख धाम को देख सकते हैं, स्वर्ग को देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो ज्ञान का तीसरा नेत्र में दिखाता है वो है कर्मों की गुह्य गति। हम कौन सा कर्म करें उसका क्या फल होगा, अर्थात त्रिकाल दर्शी स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना। तो ये जो बाप हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, ये हमें सब कुछ बताता है। सबसे बड़ी बात जो है वो कर्मों की गुह्य गति, कर्मों का क्या फल होगा। हमने जो कर्म किए हैं पीछे पास्ट में, उसका हमें क्या फल मिल रहा है, और अब हम जो कर्म कर रहे हैं उसका आगे क्या फ्यूचर में फल होगा, भविष्य में क्या उससे मिलने वाला है। इसलिए हमेशा हम अटेंशन रूपी पहरेदार हमारा हमेशा अलर्ट रहते हैं। महारथी के हमेशा अटेंशन रूपी पहरेदार सदा अलर्ट रहता है, कभी उसमें अलबेलापन नहीं आता, आलस नहीं आता है। तो तीसरा जो संबंध है वो टीचर का संबंध। टीचर के संबंध उसको सदा निरंतर महारथी को अभ्यास में रहता है, सदा सुदर्शन चक्रधारी। टीचर के संबंध से बाबा हमें क्या बताता है, सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान बताता है। अर्थात हमें सुदर्शन चक्रधारी, स्व माने आत्मा, आत्मा का 5 युगों में क्या दर्शन है उसका अनुभव कराता है। अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, मध्य पूज्य स्वरूप,
संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप और अंत में न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप और फिर वापस अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। तो 5 स्वरूप का अभ्यास उसको ऐसा होता है, सुदर्शन सदा ही घूमता रहता है उसका। और सतगुरु के संबंध का भी बहुत गहरा अभ्यास होता है कि वो सदा ऐसा महसूस करता है और सदा उसकी स्थिति ऐसी रहती है कि बाबा मेरे सर्व जितने भी मेरे हिसाब किताब हैं, 63 जन्मों के पाप कर्मों का हिसाब किताब है, उसे भस्म करके अपने साथ वापस घर ले जा रहा है और मैं सुखधाम में जाने, वहां से सुखधाम में भेज रहा है। बंधु का संबंध जो है कैसा है? बंधु माना बड़ा भाई, अपने सर्व बोझ, लौकिक और अलौकिक बोझ, जो भी जिम्मेवारियां, स्थूल और सूक्ष्म जिम्मेवारियां, वो सब बाप को देके सदा महारथी हल्का रहता है, सदा लाइट रहता है, डबल लाइट, लाइट हाउस माइट हाउस रहता है। कभी भी वो बोझ नहीं महसूस करता किसी बात का, सदा हल्का रहेगा, सदा इजी रहता है। देखो हमारी दादियों को देखो, दादियों को कभी मिलो, दादियों को वो दादी कभी शब्द इस्तेमाल नहीं करके मैं बिजी हूं, दादी सदा कहती मैं इजी हूं। फिर संबंध है सखा का, जो बात हम किसी से शेयर नहीं कर सकते हम सखा से, दोस्तों से शेयर कर लेते हैं। तो जो भी हमसे गलतियां हो जाती हैं सूक्ष्म में स्थूल में, हम बाबा से सब बातें शेयर कर लेते हैं। जो भी हमसे कुछ ऐसा फील, मन में कुछ भारीपन है, कुछ हमारे दिमाग में भारीपन है, दिल में भारीपन है, वो सब बाबा से शेयर कर लेना। फिर साजन का संबंध, साजन के रूप में बाबा क्या करता है हमारा, हमें दैवी गुणों से जाता रहता है, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, एकांतवासी, इन गुणों से जाता रहता है। और भी बहुत सारे दैवी गुण हैं। सर्जन के रूप में क्या करता है बाबा, सर्जन के रूप में बाबा हमें, हमारे अंदर जो 5 कीड़े लगे हुए हैं आत्मा में, दिल में, वो दिल में जो 5 कीड़े कौन से हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 कीड़ों का ऑपरेशन करता है, निकाल देता है। कोई निकाल नहीं सकता, वो निकालता रहता है। और मन में 10 जो मैंने बताया ना संस्कार, आलस्य, आलस्य मन में होता है, दिल में नहीं होता है। मन में आलस्य होता है, अलबेलापन, दूसरों में दोष निकालना, ये 10 जो बातें मैंने बताई, दूसरी बातें जो संस्कार, आदतें हैं जो देहभान की, उनको भी ऑपरेशन करके निकालता रहता है। ये दिल का और मन का ऑपरेशन सिर्फ बाबा ही करता है, इसलिए सर्जन कहते हैं उसको। और फिर बच्चा अपनी सर्व जिम्मेवारियां, अपना सब चीजों का वारिस बाबा को बना देते हैं। तो 9 संबंधों का महारथी की विशेषता है, उसे हर संबंध की बहुत गहरी अनुभूति होती है, उसकी अनुभव की अथॉरिटी होता है। और डी फॉर ड्रामा, संसार रूपी नाटक, ये नाटक एक, संसार एक नाटक है, इसमें ड्रामा है, इसमें हर आत्मा एक्टर है और हर आत्मा कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार इस सृष्टि में पार्ट बजा रही है। चाहे कोई हमारा पति है, पत्नी है, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, पड़ोसी हैं, नौकर हैं, हमारे बॉस हैं या नीचे काम करने वाले हैं, पिछले जन्मों कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार हमें मिले, बच्चे हैं। और शिव बाबा इसका डायरेक्टर है और कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार इसे डायरेक्शन दे रहा है और सुप्रीम जस्टिस भी है, इसलिए बिल्कुल एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए अब तक जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो महारथी को सदा ड्रामा पे निश्चय होता है, कभी भी किसी बात में क्या, क्यों, कैसे नहीं करता है महारथी। तो ये जो 4 बातें ABCD उसके दिल में पक्की समाई रहती है, सदा उसका स्वरूप होता है। तो इस ABCD की रिजल्ट क्या है, पवित्रता। पवित्रता की रिजल्ट शांति। शांति माना सिर्फ पॉजिटिव संकल्प, नो नेगेटिव, नो वेस्ट, ना व्यर्थ ना नेगेटिव, तो उसे कहते हैं शांति। तो महारथी जो आत्मा की निशानी क्या है कि महारथी आत्मा सदा शांत स्वरूप होते हैं, ना वो अपना नेगेटिव उनका कभी सामने आता है, उस पर विजय पा लेते हैं, और ना व्यर्थ, किसी बात में क्या, क्यों, कैसे नहीं करते हैं, और ना कभी किसी और के अंदर नेगेटिव देखते हैं,
ना कभी किसी और के कर्मों के कर्मों को देख करके, किसी के व्यवहार को देख के वो क्या क्यों कैसे करते हैं। ये है शांत स्वरूप की स्थिति। महारथी सदा रूहानी प्यार के स्वरूप होते हैं, एम्बॉडीमेंट होते हैं स्पिरिचुअल लव के, सेल्फलेस लव के। क्या किसे कहते हैं रूहानी? रूहानी प्यार, रूहानी प्यार का अर्थ है अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल केयर फॉर एवरीवन। इस विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं उन सबके लिए अनकंडीशनल, बिना शर्त के, किसी ने मुझे दुख दिया हो, धोखा दिया हो, तंग किया हो, गाली दी हो, ग्लानि की हो, उसको भी छोड़ के सबकी आदर के साथ, रेस्पेक्ट के साथ केयर करना, देखभाल करना। जरा भी किसी के प्रति जरा भी पार्शियलिटी ना हो, भेदभाव ना हो, जरा भी किसी के प्रति लगाव, झुकाव, प्रभाव या टकराव ना हो। तो महारथी माना ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप और प्रेम, रूहानी प्यार का स्वरूप, अर्थात सबके प्रति एक जैसा भाव हो, सबके प्रति एक जैसी केयर, हम आदर के साथ केयर करें। और अतिंद्रिय सुख माना, अतिंद्रिय सुख माना सुपर सेंसोस जॉय, इंद्रियों से ऊपर का सुख। इंद्रियों का सुख नहीं, देखने का सुख, पढ़ने का सुख, खाने का सुख, बोलने का सुख, सुनने का सुख, छूने का सुख नहीं, इनसे ऊपर। अर्थात मैं आत्मा कौन हूं? अमर हूं। परमात्मा ने मुझे सिलेक्ट किया है, परमात्मा ने मुझे अपना बच्चा बनाया। ये नशा, ये सुख, ये जो सुख है, ऐसा सुख, इसमें इतनी खुशी है कि उसको खुशी जैसी खुराक नहीं, थोड़े में भी उसका पेट भर जाता है। और फिर आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप माना बियॉन्ड, जिसमें कोई बंधन ना, आन ना हो। बियॉन्ड माना देह और देह की दुनिया से परे, ऐसी स्थिति वाला सुख। तो ये जो है, ये आनंद है और सर्वशक्तियां। तो जब हमारी दिल में ये सातों बातें होती हैं, 6 गुण होते हैं, तो हमारा विवेक ईश्वरीय बन जाता है। तो महारथी का विवेक जो होता है, विजडम जो होती है, परखने की शक्ति, वो कैसी होती है? महारथी की परखने की शक्ति सदा ही कैसी होती है? ईश्वर जैसी होती है, बाप समान होती है। और बुद्धि दिव्य होती है, दिव्य माना दैवी गुणों से भरपूर होती है। और ऐसे महारथी का चित्त सदा शांत होता है, एकाग्र होता है और आनंदमय होता है। और जब हमारा दिल में सत्य हो तो चित्त हमेशा शांत होगा, एकाग्र, आनंदमय होगा। अर्थात ऐसा महारथी सदा सच्चित आनंद स्वरूप होता है। उसका दिल में सदा सत्य भरा होता है, 7 गुण भरे होते हैं, और चित्त सदा शांत, एकाग्र रहता है, आनंदमय रहता है। और जब हमारा चित्त सदा आनंदमय रहता है तो हमारी स्मृतियां जो रिकॉर्ड रहती हैं, आत्मा में सूक्ष्म एक सॉफ्ट कॉपी रहती है और ब्रेन में हार्ड कॉपी रहती है। पूरे 84 जन्मों की कहानी आत्मा में है, पूरी सॉफ्ट कॉपी रहती है संस्कारों के रूप में। उसमें सत्युग के संस्कार भी हैं, त्रेता के संस्कार भी हैं, द्वापर और कलयुग के संस्कार भी, सब अंदर रिकॉर्ड है। तो ऑटोमेटिक हमारी इमर्ज होने लगती है कौन सी वाली स्मृतियां? पिछले संगम युग की स्मृतियां, जब हम फरिश्ते थे। हमारे संपूर्ण स्वरूप की स्मृतियां इमर्ज होने लगती हैं, फरिश्ता स्थिति की स्मृतियां इमर्ज होने लगती हैं, हमारे सूक्ष्म वतन की स्मृतियां इमर्ज होने लगती हैं, परमधाम की स्मृतियां इमर्ज होने लगती हैं, सतयुग की और त्रेता की स्मृतियां इमर्ज होने लगती हैं। अगर हम दिल में सदा बाप को रखें, ये इसका पुरुषार्थ मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम महारथी बनना चाहते हैं तो अपने दिल में सदा किसको रखें? ABCD को रखें, इस ज्ञान को रखें, इस ज्ञान को सदा, इस ज्ञान का सदा मनन चिंतन मंथन चलता रहे, सिमरन चलता रहे। अर्थात जो बाबा की मुरली है, इस पे सदा हमारा मनन चिंतन मंथन और सिमरन चलता रहे, तो अपने आप हमारा दिल पवित्र होता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा, हमारे अंदर शांति आती जाएगी, रूहानी प्यार पैदा होता जाएगा, अतिंद्रिय सुख की अनुभूति बढ़ती जाएगी, आनंद की अनुभूति बढ़ती जाएगी, और सर्व शक्तियां
अर्थात हमारा विवेक ईश्वर जैसा बनता जाए, बाप समान बनता जाएगा, बुद्धि दिव्य होती जाएगी और चित्त शांत एकाग्र आनंदमय होता जाएगा। और ये स्मृतियां हमारी संपूर्ण स्वरूप की स्मृतियां, जो बाबा कई बार मुरली में कहता है आपका संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में है, यह भी हमारा पुरुषार्थी स्वरूप है। तो सूक्ष्म वतन की स्मृतियां जागृत होती जाएंगी हमारे संपूर्ण, तो हमें ऑटोमेटिक फील होगा ये मेरा संपूर्ण स्वरूप है, मुझे ऐसा बनना है, ये मेरा फरिश्ता स्वरूप, मुझे ऐसा बनना है। ये सामने हमें लक्ष्य दिखाई देगा और मेरा भविष्य स्वरूप ऐसा होगा, ये भी दिखाई देगा। सत्युग की स्मृतियां जागृत होती जाएंगी। जब ऐसी स्मृतियां जागृत होंगी तो ऑटोमेटिक हमारी वृत्ति कैसी बनती जाएगी? रूहानी वृत्ति बनती, सबके प्रति आत्मिक वृत्ति बनती जाएगी। भावना सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना इमर्ज होती जाएगी, जिससे चारों तरफ क्या होता जाएगा? वृत्ति से वायुमंडल बनता है, हमारे चारों तरफ रूहानी वायुमंडल बनता जाएगा। भावनाओं से शुभ वाइब्रेशन सबको जाते जाएंगे और संकल्प शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली और कल्याणकारी बनते जाएंगे। तो जितने भी महारथी होते हैं, जो महारथी होते हैं, उनकी यही निशानी होती है कि उनके दिल में सदा ही ऐसा, उनका दिल सदा ऐसा होता है, मन में चार बातें, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प, चारों में ये पिछले हमारे फरिश्ता स्वरूप की स्थिति और सतयुगी और त्रेतायुगी स्थिति के इमर्ज होती रहती है और वायुमंडल रूहानी पैदा होता रहता है, भावनाएं शुभ और संकल्प सबके प्रति श्रेष्ठ। और ऐसा शरीर जो कि कलयुग का अंतिम शरीर है, अंतिम हमारा तमो प्रधान शरीर होने के बावजूद, इस शरीर में बीमारियां होने के बावजूद भी हमारा शरीर अच्छा काम करता है। जैसे हमारी दादियों का, हमारे बड़े भाई बहनों का आप देखते हैं, शरीर में सबके रोग आते हैं, सबकी प्रॉब्लम्स आते हैं, कर्म भोग आते हैं, किंतु ये शरीर, कहते हैं ना, एक अच्छा ड्राइवर क्या करता है? पुरानी गाड़ी को भी अच्छा चला सकता है। और एक खराब ड्राइवर, अनाड़ी ड्राइवर क्या करता है? नई गाड़ी को भी एक दिन में खराब कर सकता है। तो हम बाबा के बच्चे, ये महारथी की निशानी है कि वो अपनी स्थिति के द्वारा, अपनी दिल की और मन की स्थिति के द्वारा अपने पुराने शरीर के जो पुराने अंग हैं उनको भी अच्छा चला पाता है। ऐसे अंग कभी सेवा में बाधक नहीं बनते हैं, ये पांचों कर्मेंद्रियां उसके वश में रहती हैं। आपने हाथी पर भी दिखाते हैं महारथी को, आजकल तो वो दिखाते ना, महाभारत में दिखाया है उसके ऊपर, किंतु हाथी पर भी दिखाया जाता है महारथी को। तो महारथी का माना, हाथी का मतलब क्या है? जिसकी बुद्धि बेहद में रहे, बेहद, मस्तक बड़ा, अर्थात बुद्धि और मन बेहद में हो, तो वो है महारथी। जिसकी बुद्धि में कभी हद ना आए, जिसके मन में कभी हद माना देह की दुनिया, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार में जो खोया हुआ है, वो महारथी नहीं है। किसी से लगाव है, झुकाव है, प्रभाव है, किसी के प्रभाव में है, किसी से टकराव बुद्धि में रखता है, तो महारथी नहीं है। बेहद, मैं बाबा का बाबा मेरा, सारी दुनिया वसुदेव कुटुंबकम, महारथी को सब 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 अपने लगते हैं, सारा विश्व अपना लगता है, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना लगती है। तो और हाथी की आंखें छोटे दिखाते हैं, छोटी आंखें होती हैं। छोटी माना जितना जरूरी है उतना देखना, सब कुछ नहीं देखना। मुझे क्या देखना है? मुझे सब में आत्मा देखना है, किसी के देह को नहीं देखना है, देहिक भाव से नहीं देखना है, किसी की बुराइयों को नहीं देखना है। महारथी माना होली हंस। हंस की विशेषता क्या होती है? हंस के सामने अगर 99 कीड़े पड़े हों और सिर्फ उसमें बीच में एक मोती पड़ा हो, तो हंस को क्या दिखाई देता है? कीड़े नजर आते हैं क्या? हंस को सिर्फ मोती नजर आता है, कीड़े नजर नहीं आते। तो ये सिर्फ महारथी माना 99 सामने बुराइयां हो किसी में, किंतु एक गुण हो तो उसको सिर्फ उसका गुण ही दिखाई देता है, जरा भी बुराइयों की तरफ उसकी नजर जाती नहीं, वो है महारथी। और बगला भी सफेद होता है, किंतु बगला क्या करता है? बगले के सामने 99 मोती पड़े हों और बीच में एक कीड़ा पड़ा हो, तो बगले को क्या नजर आता है? मोती नजर आते हैं क्या? उसे सिर्फ कीड़ा ही नजर आता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अगर महारथी बनना है तो हम इतना
इस राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं दिन रात, हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास, इतना हमारा अभ्यास हो, इतनी प्रैक्टिस हम करें। महारथी का यही अभ्यास होता है कि हम इतना हर समय, हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास में इतनी प्रैक्टिस हो कि बस सारा दिन मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उससे एक संबंध की अनुभूति, और संसार रूपी नाटक को साक्षी होकर देखते रहो। जरा भी किसी के अंदर, चाहे वो मेरा बच्चा हो, दोस्त हो, पति हो, पत्नी हो, मां बाप हो, जरा भी बुद्धि उनमें जाए नहीं। फर्ज जरूर निभाना है, जो भी हमारे फर्ज हैं, ड्यूटीज हैं, उनको जरूर, बल्कि ऐसा व्यक्ति ही अपने फर्ज को अच्छा निभा सकता है। जिनकी बुद्धि फंस जाती है, मोह में फंस जाती है, उनको कभी वो अपने फर्ज को अच्छा नहीं निभा सकते। आप देखिए, एक नर्स होती है हॉस्पिटल में, 60 पेशेंट का वार्ड होता है, बच्चों का वार्ड है, और एक नर्स 60 बच्चों को दवाई दे देती है प्यार से। बच्चा रोता भी है तो भी प्यार से दवाई देती है, किसको थप्पड़ नहीं लगाती है, और उसको प्यार से प्यार भी कर देती है ना, उसको मुस्कुराती भी रहती है, हर बच्चे से मुस्कुरा के भी मिलती है। उसका घर में अपना एक बच्चा होता है, और वो बच्चा बीमार होता है तो एक बच्चे को दवाई देने के थप्पड़ लगाना पड़ता है उसको, है ना। उसे गुस्सा करती है, 60 बच्चों को गुस्सा नहीं करती है, क्योंकि तो एक बच्चा जो घर में है उसको संभालना उसको मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उससे मोह होता है, उससे अटैचमेंट होती है। तो सही अपनी ड्यूटी, अपने घर की ड्यूटी, लौकिक जितने भी संबंध संपर्क में हमारी फर्ज होते हैं, ड्यूटीज होती हैं, वो सही निभाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, कैसी हमारी बुद्धि हो, हमारा दिल कैसा हो। जिस दिल में एबीसीडी भरा हो, ये ज्ञान भरा हो, जो दिल पवित्र हो, शुद्ध हो, शांति हो, जिस दिल में सच्चा प्रेम हो, अतिंद्य सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति हो, ऐसा दिल, ऐसे दिल वाला व्यक्ति, ऐसा महारथी अपनी हर फर्ज को अच्छे से निभा सकता है, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर तरह से अच्छा निभा सकता है। और वैसे बताया मैंने, हाथी की आंखों की बात की, कान ढके होते हैं। कान कैसे होते हैं? ढके होना माना जितना जरूरी है उतना सुनना। नाक बड़ी होती है, सूंड बड़ी होती है ना, हर बात को परखता है, खाने से पहले भी परखता है, सूंघ के देखता है। और मुख भी ढका हुआ है, ऐसा नहीं जो चाहे खा लिया, जितना चाहे खा लिया, नहीं, पहले ढक परख के फिर मुंह को वो खाना जो जरूरी है। और चाल मस्तानी, हाथी की चाल कैसी होती है? मस्त, है ना। तो महारथी का मतलब है जो सदा रूहानी मस्ती में मस्त रहे, याद की यात्रा में मस्त रहे, तो ऐसा जो है महारथी है। और घोड़े सवार कौन है? घोड़े सवार माना जिसका मन रूपी घोड़ा, जो मन रूपी घोड़े पे सवार है, कभी मन कहता है इधर चलो तो इधर चले जाते हैं, इधर चलो तो इधर चला जाता है, इधर चलो तो इधर चला जाता है। जहां संकल्प ले जाते हैं, कर्मेंद्रियां उसके वश में होती हैं, लगाम उसके हाथ में होती है, फिर भी घोड़ा कभी कभी चलायमान, उसका मन में विचार उठते रहते हैं, उठते रहते हैं। महारथी अपने संकल्पों को, शुद्ध संकल्प होने के कारण, दिव्य बुद्धि को यूज करने, दिव्य बुद्धि रूपी लगाम कसी होने के कारण, उसको आसुरी संस्कार तंग नहीं कर पाते। किंतु संस्कार घोड़े सवार के महारथ, क्योंकि बुद्धि जो है दिव्य कम होती है, कभी कभी आसुरी बुद्धि काम कर जाती है, तो संस्कार भी आसुरी असर कर जाते हैं, और वो फिर मन रूपी लगाम ढीली हो जाती है। मन रूपी घोड़े पर लगाम ढीली होने के कारण से मन इधर उधर, घोड़ा कभी इधर कभी उधर ले जाता है। और एक महारथी की विशेषता है, मोल्ड करने की पावर होती है उसके अंदर। जैसी भी परिस्थिति हो, जैसे भी समस्या हो, जैसा भी स्थान हो, उसके अनुसार अपने आप को मोल्ड कर लेता है। उसके अंदर सरलता की शक्ति होती है, सरलता का दैवी गुण होता है, नम्रता उसके अंदर भरी होती है। तो इसके कारण उसके अंदर ईगो नहीं होती है, अभिमान नहीं होता है, तो अपने आप को मोल्ड कर लेता है, और मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड होता है। और घोड़े सवार क्या करता है? क्योंकि उसके अंदर थोड़ा अभिमान होता है, थोड़ा सा नाम मान शान की इच्छा होती है, इसलिए अपने आप को मोल्ड नहीं कर पाता है, इसलिए थोड़ा मिक्स हो जाता है। इसलिए घोड़े सवार मिक्स है, उसमें अलाय मिक्स है, वो फिर जो है अपने आप को मोल्ड ना करने, इसलिए रियल गोल्ड नहीं बन पाता है।
और प्यादा कौन? जो कर्मेंद्रियों के वश में होता है। कभी खाने के वश में, मुझे ये खाना है तो सारा टाइम बुद्धि उसी में लगी रहेगी, मुझे ये देखना है उसमें ही टाइम लगा हुआ रहेगा, ये सुनना है मुझे तो टेलीफोन पे लगा रहेगा, है ना, ये पढ़ना है मुझे, कोई मैगजीन किसी का होगा अच्छा सा, वो दूसरे का आर्टिकल भी पढ़ता रहेगा। मतलब अपनी कर्मेंद्रियों के वश में ही होकर के वो कार्य करता रहेगा, इसे कहते हैं प्यादा। और महावीर कौन? महारथियों में महावीर कौन? महारथी, मैंने बताया महारथी कौन? जिसका पांचों कर्मेंद्रियों पर, मन बुद्धि संस्कार पर पूरा कंट्रोल होता है। किंतु कभी कभी उसमें भी संस्कार, पुराने संस्कार कभी हावी हो सकते हैं, कभी कर्म भोग हावी हो जाते हैं, शरीर के कर्म भोग हावी हो जाते हैं। किंतु महावीर वो जिसमें जरा भी नाम मान शान रूपी पूछ ना हो, मतलब नाम मान शान की जरा भी इच्छा रूपी पूछ ना हो। महावीर वो जिसने नाम मान शान रूपी पूछ को आग लगा दी हो, जला दिया हो, रावण की लंका को जला दिया हो। ये 5 विकारों की लंका है ना, जो ये लंका कब जलती है? जब नाम मान शान की इच्छा ही हमें क्या करती है? बार बार विकारों के वश कर देती है, वो इस पूछ को जला देते हैं, वो बनते हैं महावीर। महावीर अर्थात सदा माया जीत, सदा सदा प्रकृति जीत, मन जीते जगत जीत। उन पर कभी भी ना माया का असर होता है, ना 5 विकारों का असर होता है कभी भी, ना कभी प्रकृति के 5 तत्वों का असर होता है। आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। आज ठंडी बहुत है, आज इसके कारण चलो हम घर में ही मुरली सुन लेते हैं, आज इसको हम ऐसे कर लेते हैं, आज ऐसा कर लेते हैं, है ना, ऐसा कभी नहीं। महावीर माना एकदम बाप समान, ब्रह्मा बाप समान। महावीर की आपने सुना होगा ना, हनुमान का महावीर दिखाते हैं ना, हनुमान को महावीर दिखाते हैं। हनुमान के हर श्वास में क्या दिखाते हैं? हनुमान माना जिसने अपने मान को हन किया हो, जिसने टोटल देहाभिमान पे विजय प्राप्त की हो। हनुमान माना, महावीर माना जिसके हर श्वास में बाबा हो, हर श्वास में बाप की याद हो, हर संकल्प में बाबा की याद हो, हर सेकंड बाबा की याद हो। कहते हैं ना, वो एक बार हनुमान को सीता ने गिफ्ट के रूप में अपनी माला, गले की माला दे दी, मोतियों की माला दे दी। तो हनुमान क्या देखने लगा? बैठ के मोतियों की माला उसने तोड़ी, तोड़ के उसमें से मोती निकाल चबा चबा के देखने लगा। तोड़ के देखता था, मुंह से तोड़ता था, देखता था, उसमें देखता था, और फिर उसको फेंक देता था। फिर दूसरा मोती लेता था, फिर उसको तोड़ता था, फिर देखता था। तो क्या देख, किसी ने पूछा आपने क्या, आप क्या कर रहे हो? इतनी अच्छी माला आपको गिफ्ट के रूप में दी है, तो आप क्या कर रहे हो? कहता मैं इसमें राम को देख रहा हूं, इसमें इस मोती में राम है कि नहीं। तो मतलब हर श्वास रूपी माला, मोती में, मणके में मेरे बाबा की याद समाई कि नहीं समाई, नहीं तो बेकार है। तो हर इस तरह से जिसका अभ्यास होता है वो महावीर बन जाता है। और महावीर सिर्फ अष्टतनी बनते हैं। कहते हैं ना, ये जो बाबा के जो, जैसे हमारी दादियों को देखो कैसी उनकी स्थिति है, श्वासों श्वास बस बाबा 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 बाबा, हर समय उनको एक ही रट लगी है। और महावीरों की कुछ मैं आपको विशेषताएं और बता देता हूं कि महावीर की कुछ विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता है कि महावीर में निमित्त भाव होता है। निमित्त भाव, जरा भी उसके अंदर मैंपन नहीं होता है। अगर मैंपन है तो महारथी नहीं है। निमित्त भाव, मैं निमित्त हूं, करण करामनाथ शिव बाबा है, मैं निमित्त हूं। दूसरी विशेषता निर्माण होता है। निर्माण माना जरा भी अहंकार नहीं होता। तीसरी बात निर्माण होता है। निर्माण माना कंस्ट्रक्टिव होता है। कुछ भी हो जाए, किसी बात में कितना भी कैसी हो, हमेशा कंस्ट्रक्टिव, नई रचना करने वाला। और चौथी बात निर्मल वाणी होती है महारथी की। फिर दूसरी जो, एक तो ये निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्माण स्वभाव और निर्मल वाणी, ये पहला हो गया। दूसरी बात संतुष्टता। महारथी सदा संतुष्ट
खुद भी संतुष्ट रहता है, दूसरों को भी संतुष्ट करता है। जैसे आज की मुरली सुनी ना, मन की संतुष्टता, तो महारथी की निशानी है संतुष्टता। महारथी अपने स्वभाव से, अपने संस्कार से, अपने जितने भी साथी होते हैं उसके, स्वयं और सबको संतुष्ट करने की कोशिश करता है। क्योंकि संतुष्ट रहने वाला ही प्रजा बन सकता है, नहीं तो प्रजा कैसे बनेगी? जो संतुष्ट होगा तो प्रजा में आएगा, नहीं तो कैसे आएगा? तो अगर संतुष्ट नहीं कर सकते तो हम महारथी नहीं है। हमें सबको संतुष्ट करना है, स्वयं को भी संतुष्ट करना है, बाप को भी संतुष्ट करना है और सबको भी संतुष्ट करना है। तभी हम महारथी कहला सकते हैं। और फिर जो तीसरी जो बात है बाबा, जो महारथी की निशानी है, महारथी की निशानी है कि महारथी विशेषता जो उसकी है वो है उसके अंदर प्योरिटी, पवित्रता नंबर 1 होती है। मनसा, जो आज की मुरली में भी हमने सुना, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क तक भी पवित्रता। और खाली ये पवित्रता नहीं, व्यर्थ संकल्प की रूपी अपवित्रता भी नहीं होती है। हम ब्राह्मणों में अभी ये अपवित्रता नहीं है, फिजिकल अपवित्रता नहीं है, बोल में भी अपवित्रता नहीं होती है। मन में कभी कभी संकल्प उठ जाते हैं कोई बात के, वो भी नहीं होना चाहिए। साथ साथ एक जो बाबा कहता है समय के अनुसार, समय प्रमाण कौन सी पवित्रता चाहिए? व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। अर्थात कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, इसने ऐसा क्यों किया, ये भी अपवित्रता है। ऐसी भी पवित्रता ना हो, अपवित्रता ना हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा हो रहा है। ड्रामा में उस आत्मा का पार्ट है, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार उस आत्मा का ऐसा पार्ट है, बोलने का पार्ट है, करने का पार्ट है, तो मैं इस पर क्वेश्चन क्यों रेज करूं? ऐसी पवित्रता, स्वभाव संस्कार में पवित्रता। ये जो पांचों विकार हैं, सर्व विकारों में से कोई भी विकार है तो हमारे अंदर वो अपवित्रता है। खाली काम विकार नहीं, क्रोध है तो भी अपवित्रता है। ये महारथी की निशानी। महारथी कभी क्रोध नहीं करेगा, महारथी कभी लोभ नहीं करेगा। लोभ खाली पैसे का नहीं होता है, नाम मान शान का भी लोभ होता है, ये भी अपवित्रता होती है। महारथी कभी मोह, किसी से अटैचमेंट नहीं रखेगा, ना किसी से लगाव में रहेगा, ना झुकाव में, ना प्रभाव में रहेगा, ना टकराव किसी से होगा। और महारथी माना, महारथी की और निशानी क्या है? महारथी माना जिसके अंदर जरा भी अहंकार भाव नहीं होगा। जो पांचों विकार अंश सहित, वंश सहित समाप्त हो जाते हैं, तो ऐसा महारथी, उसकी पवित्रता की निशानी, ऐसी पवित्रता महारथी में होनी चाहिए जिसे बाबा महारथी कहता है। नहीं तो परसेंटेज में हम महारथी हैं। और फिर यूनिटी, एकता, ये बहुत जरूरी है। हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। खाली बाबा अपने बच्चों को, सर्व बच्चों को साथ लेके प्रत्यक्ष, उनके द्वारा अपने को प्रत्यक्ष करता है। खाली एक प्रत्यक्ष हो जाए ऐसा नहीं है। हम सब एक स्टेज मिलेगी जब, अर्थात हमारी जब सबके स्वभाव संस्कार की रास की ताल में ताल मिलेगी, हम सभी का एक ही संकल्प होगा, तब उसे कहेंगे एकता, यूनिटी। ये दोनों बातें बहुत जरूरी हैं सफलता प्राप्त करने के लिए। और महारथी जो है प्लानिंग बुद्धि होते हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि प्लेन होती है। प्लेन क्यों? क्योंकि बाबा जो कहता है वही उनको टच होता है। उनके टचिंग पावर और कैचिंग पावर होती है। उनके अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होती है। वो मन पर कंट्रोल कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं। ये नहीं कोई बात मन में आई और जैसी मन में आई, वो चेक करते हैं श्रीमत पर है कि नहीं, ये बात ये एक्यूरेट श्रीमत से मैच करते हैं, ब्रह्मा बाबा से अपने जीवन को मैच करते हैं, पूरे फॉलो फादर करने वाले होते हैं। तो ऐसे महारथी हमें बनना है। और महारथी की और क्या विशेषता होती है? महारथी माना जो ब्रह्मा बाबा के समान उनकी दिनचर्या हो, नियम मर्यादाओं पे एक्यूरेट चलने वाले। महारथी की विशेषता, ये 4 नियम जो है हमारे ब्राह्मणों के, अमृत वेला, मुरली, सारा दिन अटेंशन, और चौथा सोने के पहले सारा पोता मेल देना बाबा को। जो महारथी आत्माएं हैं उनका अमृत वेला कैसा होता है? बैठे और समाये,
जैसे बैठे बस ऐसे करने और बाबा की गोद में समा गए। तो जब बाबा की गोद में समा गए तो बाप का स्वरूप और महारथी का स्वरूप सेम हो जाता है। बाप का स्वरूप और महारथी के गुण सेम हो जाते हैं। वो सारे विश्व को प्रकाश देते रहते हैं। उनका 45 मिनट योग माना 45 मिनट बाबा की गोद में समाये हुए हैं। किंतु अमृत वेला ऐसा कब हो सकता है? जब सारा दिन हमारा टेंशन हो। बाबा की मुरली, जो मुरली ही ज्ञान है, मुरली ही बाबा की श्रीमत है। जब सारा दिन हम मुरली के महावाक्य श्रीमत के ऊपर हमारा हर बोल, हर कर्म, हर संकल्प बाबा की श्रीमत के अनुसार हो, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार हो, हर संबंध संपर्क बाबा की श्रीमत के अनुसार हो, तब हमारी अमृत वेला पावरफुल हो सकता है। एक्चुअली अमृत वेला इनाम है किसका? सारा दिन बाबा की श्रीमत को फॉलो करने का। और उस समय अगर हम ऐसी स्थिति में रहते हैं तो बाबा से हम जो चाहे वरदान हमें मिलता है। तो ये होता है महारथियों का अमृत वेला। फिर मुरली, बाबा की मुरली के वो स्वरूप होते हैं। मुरली उनके श्वासों श्वास बजती रहती है। बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज ये कहा, बाबा की आज ये डायरेक्शन है, बाबा ने की आज्ञा है। सारा दिन उनके अंदर बजती। किसी से बातचीत करें तो बाबा बाबा, आज बाबा की मुरली में ये था, आज बाबा की मुरली में ये था। मुरली के स्वरूप जैसे होता है ना, ऑटोमेटिक मुरली उनके अंदर बजती रहती है। दादियों को आप देखें कैसे सदा मुरली। दादी हमारी 100 साल की हैं तो भी दादी देखो शाम को जब क्लास में आती है तो मुरली के ऊपर कितना उनके ऊपर अटेंशन, एक एक बात मुरली की, सुबह सुबह की मुरली, शाम को मुरली में अपनी बातों रिवाइज कर देती है। तो मुरली जो है उनका आधार है जीवन का। मुरली ही श्वास है। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही मुरली है। तो मुरली वो कैसे सुनते हैं महारथी? बैठे भले क्लास में होते हैं किंतु वो सूक्ष्म रूप में बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुनते हैं। फिर सारा दिन उनके मुंह से मुरली पर मनन चिंतन चलता। मनन ना रिवाइज करना, मुरली बार बार रिवाइज। खाली एक बार मुरली नहीं पढ़ते, बार बार रिवाइज करते रहते। आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, मन में बार बार लेके आएंगे। नहीं तो बार बार दोबारा भी पढ़ेंगे। बड़ी दादी जी 5 बार मुरली रोज पढ़ते थे। दादी प्रकाशमणि जी 5 बार पूरी मुरली पढ़ते थे। और सारा टाइम देखो तो मुरली की बात करते थे। दादी जब बीमार होती थी, बहुत बीमार होती थी, जब दादी को कभी बोले दादी मुरली सुनाए, मुरली, दादी मुरली को, दादी कैसे भी हो, हाँ मुरली सुनने के लिए सदा आंखें खोल लेती थी दादी, बहुत बीमार होने पर भी। तो दादी की विशेषता, ये दादियों की विशेषता। तो मुरली पे मन में रिवाइज करना। चिंतन माना, चिंता तो नेगेटिव वर्ड है, चिंतन माना शुभ शुभ वर्ड है। मुरली पे चिंतन चले। बाबा ने कहा मुझे ऐसा बनना है। जैसे आज की मुरली में था कि मुझे कैसा बनना है, पवित्र। क्या पवित्रता? मनसा पवित्रता कैसी हो? मेरे मस्तक पे ताज हो, मस्तक में मणि हो, स्मृति की मणि हो, नैनों में क्या हो, पवित्रता की झलक से झलकते हुए नैन, 2 सितारे हों। नहीं, बोल कैसे हो? निर्माणता और मधुरता से भरे बोल हो। कर्म कैसे हो? संतुष्टता वाले और मधुरता वाले बोल हो। कर्म में निर्माणता होनी चाहिए। तो ऐसे जैसे इस तरह से भाव कैसा हो? आत्मिक भाव हो। भावना कैसी हो? शुभ भावना सबके प्रति हो। तो बाबा की जैसे ऐसे ऐसे जो निशानी जो है, उनके सारा दिन उनकी अटेंशन रहती है। तो मनन चिंतन, मुझे ऐसा बनना है। और फिर मंथन, मंथन माना फिर उसका जूस निकालते हैं बाबा की महावाक्यों का। बाबा के हर महावाक्य गुह्य है, गोपनीय है और रहस्य युक्त है। बाबा का हर वाक्य में बहुत गहराई है, महावाक्य में गहराई है और सस्पेंस है, रहस्य है और कैसा है, गोपनीय, सीक्रेट है बहुत सारे। तो उसमें मंथन करते करते फिर इसका मूल्य, इसका अर्थ मतलब निकलता है। और जो मंथन में जो जूस निकला, जो मक्खन निकला, सिमरन मना उसको कार्य में लगाना। फिर जो भी कर्म करो उसको कार्य में लगाना। जब कार्य में लगाते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है, स्मृति में आ जाता है, स्मृति स्वरूप बन जाते हैं, वो रिकॉर्ड हो गए। अब वो कर्मों में नया संस्कार बन गया। मतलब स्मृति में आना माना संस्कार बन गया। अब वो संस्कार मुझसे नए कर्म, अच्छे कर्म कराता है। तो ये जो है सारा दिन अटेंशन माना, मुरली सुनी, उसके बाद सारा दिन मनन करते रहो, बीच बीच में रिवाइज करो, चिंतन करो, मुझे ऐसा बनना है। मंथन कैसे बनना है, उस पर विधि निकालो उसी मुरली के पॉइंटों से।
और फिर सिमरन, जो मक्खन निकला उसको सारा दिन कार्य में लगाना और फिर स्मृति में रिकॉर्ड कर लेना, फिर ऑटोमेटिक वो इमर्ज रूप में रहेगा, फिर हमारे हर कार्य में यूज होगा। तो जब ऐसी स्थिति बनाते हैं तो ये अटेंशन ये हो गया सारा। और चौथी बात है, सोने के पहले 4 बातें महारथी जरूर करता है। एक तो पहले तो अपना सारा दिन का पोता मेल देता है, कहीं जो सूक्ष्म में कोई गलती हो गई हो, स्थूल में कोई गलती हो गई हो, संकल्प में, देखने में, पढ़ने में, सुनने में, बोलने में, खाने में, कोई भी व्यवहार में किसी से भी, उसको चेक करता है, अपने मन को चेक करता है, अपने कर्मेंद्र को चेक करता है, बाबा को बताता है, बाबा मुझसे ये गलती हो गई। और बेस्ट तरीका लिख के देने का, लिखो, क्योंकि सोचने में और लिखने में क्या फर्क है, हमारे संकल्प बाबा तक नहीं पहुंचते हैं, भावना बाबा तक पहुंचती है, वाइब्रेशंस बाबा तक पहुंचते हैं। लिखते हैं तो भावना जाती है। सोचने में कई बार हम अपने अशुद्ध संकल्प ऊपर नहीं पहुंचेंगे, किंतु हमारी भावना जो है, हम जो इस भावना से लिख रहे हैं, बाबा तक पहुंच जाती है। तो पहले लेटर लिखना चाहिए बाबा को, दूसरा फिर याद का चार्ट भरो, मैं कितने घंटे या कितने मिनट में बाबा की याद में रहा, सच्ची याद, यथार्थ याद कितनी देर रही। और फिर मुरली पढ़ के, पूरी मुरली पढ़ो। दादी जी हमारी रोज मुरली पढ़ते थे सोने के पहले। और फिर चौथी बात, फिर 5 मिनट याद करके सोता है। ये बाबा की डायरेक्शंस हैं। तो महारथी की निशानी ये है। और फिर 4 मर्यादाएं जो है महारथी सदा पक्की रखता है। पवित्रता को मैंने बताया कितनी पवित्रता उनके अंदर होती है, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सोपन तक भी पवित्रता उनकी मेंटेन करनी होती है। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता, ये भी ध्यान महारथी रखता है। और भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा की याद में भोजन बनाओ, बाबा की याद में खाना, बातें करते हुए नहीं खाना। तीसरा सत्संग, सच्चा महारथी कभी बाप और मुरली के अलावा, सत्य एक बाप है और सत्य मुरली है, इसके अलावा किसी और बात का संग नहीं करता है। और चौथी बात, दैवी गुणों की धारणा। सदा एक महारथी क्या करता है, उसके हर बात में सत्यता होती है, उसका व्यवहार में पवित्रता होती है, उसके कर्मों में निर्भयता होती है, वो सदा अंतर्मुखी होता है, वो सदा एकांतवासी होता है, वो सदा एकाग्र बुद्धि रखता है, उसकी बुद्धि इधर उधर भटकती नहीं है। महारथी सदा क्या करता है, एक नामी, कोई भी तकलीफ होगी, कोई बात होगी तो बाबा से पहले कांटेक्ट करेगा। कुछ भी बात होगी बाबा से पूछेगा, बाबा मैं क्या करूं, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में, कहीं भी कोई बात होगी बाबा से पूछेगा। व्यर्थ से इकोनॉमी रखता है, एक स्थिति में रहता है, सरल होता है महारथी, उसका स्वभाव सरल होता है, नम्रता उसका गहना है, आभूषण है, उदार दिल होता है, कभी दूसरों की कमियों को नहीं देखता है, अपनी कमी को देखता है, दूसरों में गुण देखता है। महारथी सदा मधुर बोल वाला, मधुरभाषी होता है। महारथी सदा क्या होता है, संतुष्ट रहता है। जैसे मैंने पहले बताया, महारथी सदा हर्षित मुस्कुराता हुआ चेहरा उसका होता है, कुछ भी कितना भी तकलीफ हो अंदर या बाहर, सदा मुस्कुराता हर्षित मुख होगा। महारथी सदा क्या होगा, सहनशील होता है। महारथी सदा दृढ़ता वाला होता है, दृढ़ संकल्प वाला होता है। महारथी सदा गंभीर होता है, गंभीर के साथ रमणीक भी होता है। महावीर कभी जल्दी में नहीं होता, धैर्यता पेशेंस उसके अंदर सदा होती है। महावीर सदा सबको सम्मान देता है, सम्मान में रहकर सबको सम्मान देता है। महावीर बाप का सदा आज्ञाकारी होता है। आज्ञाकारी माना 2 बाप की आज्ञा है, सदा आज्ञा, सदा पवित्र भव, सदा योगी भव। ये 2 बाप की आज्ञा उसके सदा माथे पे अंदर लिखी रहती है, यहां नहीं, किताब में नहीं, अंदर लिखी रहती है। महावीर सदा वफादार होता है, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, उसकी बुद्धि में सदा ये फिक्स रहता है। महावीर सदा ईमानदार होता है, एक संकल्प भी बाबा की श्रीमत के बगैर नहीं करता है। ये हमें अटेंशन देनी है, ऐसा नहीं समझना कि बहुत मुश्किल काम है। ईमानदारी हर चीज में चाहिए। हर सेकंड मेरा कैसे व्यतीत होता है, बाबा की श्रीमत पे या व्यर्थ, हर संकल्प कैसे व्यतीत, मैं कैसे संकल्प करता हूं, माया की मत पे या परमत पे या मनुष्य मत पे या अपनी शिव बाबा की मत पे। इस तरह से जो अपने आप को पक्का करता है और फरमान बरदार होता है। बाबा की फरमान क्या है, देह, देह के सर्व संबंध, देह के स्वभाव संस्कार,
देह के पदार्थों को बुद्धि से भूल, बुद्धि से त्याग, अपने को आत्मा निश्चय कर माम एकम याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे। और विक्रम विनाश होंगे तो तुम पावन सत्वप्रधान बन के मेरे से मिलन बना सकोगे। तो तब ऐसा महारथी सदा बाप के प्यार में खोया रहता है। तो ये 4 नियम और 4 मर्यादाओं का बाबा महारथी स्वरूप होता है। तो ये महारथी बनने के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। मैं जो पुरुषार्थ करता हूं वो मेरी 2 ही मैं ज्यादा टेंशन रखता हूं, बाबा और बाबा की मुरली, बाबा की याद और बाबा की मुरली। मुरली में सब समाया है। मुरली को दिन में कम से कम 20-21 बार रिवाइज करो। सारी मुरली रिवाइज नहीं करो, कम से कम एक एक पॉइंट तो बुद्धि में रिवाइज करो, उस पर मनन चिंतन करते रहो। और खान पान का पूरा परहेज रखो, अपने संकल्पों को ध्यान रखो, चेकिंग रोज चार्ट जरूर लिखो, बाबा को लेटर जरूर लिखो, और सोने के पहले 5 मिनट बाबा को याद करके सो जाओ। समय पर सो जाओ, समय पर उठ जाओ। तो इतना अगर हम करते हैं तो हम महारथी बन सकते हैं। और महावीर बनना, नाम मान शान की इच्छा त्यागते जाओ, क्योंकि इच्छा ही सबसे बड़ा ज्ञान है। एक बार बड़ी अच्छी मुझे ये बात लगी थी, इच्छा ही सबसे बड़ा ज्ञान है। क्योंकि होता तो ड्रामा अनुसार है हर चीज। मैं इच्छा करूं, मेरी इच्छा से कुछ नहीं होता है, होता ड्रामा अनुसार है। तो बाबा हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनते हैं, सबसे बड़ा त्याग ही इच्छा है। इच्छा मात्रम अविद्या बनने के बाद ही हम सच्चे महारथी, सच्चे महावीर बन सकते हैं। ओम शांति।